साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, जब सिद्धार्थ गौतम ने संघ के सामने कहा कि आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, उनका सामाजिक बहिष्कार ना करें और ना ही उनके खेतों का जब्तीकरण करके उनको जीविका विहीन ना करें, वो निर्दोष हैं। दोषी तो मैं हूँ, मुझे अकेले ही दंड भोगने दीजिए। चाहें तो आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं अथवा देश निकाला का दंड दे सकते हैं। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा। इतना ही नहीं, मैं वचन देता हूँ कि जो भी दंड दिया जाएगा उसकी अपील कौशल राज्य से भी नहीं करूँगा। इस पर सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करने योग्य नहीं है, ये कठिन है, क्योंकि तुम स्वेच्छा से भी फांसी की सज़ा स्वीकार करो अथवा देश निकाला स्वीकार करो, फिर भी कौशल राज को पता ही चल जाएगा और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और वो शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। सेनापति की बात सुन करके सिद्धार्थ गौतम ने कहा, आपको साधारण सा उपाय बता सकता हूँ कि मैं परिव्राजक बन जाऊँ और परिव्राजक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सिद्धार्थ गौतम का बताया हुआ उपाय सेनापति को अच्छा लगा। फिर भी सेनापति को संदेह था कि क्या सिद्धार्थ इसको कार्य रूप में परिणित कर पाएगा। सेनापति ने अपनी शंका को समाधान हेतु सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के बिना तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो। तब सिद्धार्थ ने सेनापति को विश्वास दिलाया कि अनुमति प्राप्त करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। सिद्धार्थ ने आगे कहा कि मैं वचन देता हूँ, चाहे मुझे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत ही देश छोड़कर चला जाऊंगा। सिद्धार्थ का सुझाव ही सर्वोत्तम रास्ता था, इसलिए संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। उक्त कार्रवाई के पश्चात संघ विसर्जित होने ही वाला था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। उसकी बात सुन करके शाक्य संघ ने उसे बोलने की अनुमति दी। उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा। वो निश्चित रूप से देश छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन एक और बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। जब सिद्धार्थ देश छोड़कर चला जाएगा तो क्या संघ तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा को क्रियान्वित करेगा। मैं चाहता हूँ कि संघ इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता कौशल राज्य को चल ही जाएगा। इधर शाक्य संघ कोलियों के विरुद्ध
राज कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा करते ही तो कौशल राज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का वो विरोधी था। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सिद्धार्थ के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने के बीच कुछ समय का अंतराल होना चाहिए, जिससे कौशल राज दोनों घटनाओं में सामंजस्य स्थापित न कर सकें। संघ ने प्रस्ताव का महत्व व औचित्य को समझा और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शाक्य संघ का दुखद सत्र समाप्त हुआ। जो युद्ध के विरोधी थे उन्होंने भी राहत की सांस ली। साथियों, आगे क्या होता है जानने के लिए लगातार वीडियो देखते रहें। ये दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।